जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का करंट अफेयर यहाँ पे डेली बेस पे चलाया जा रहा है। एडुटेरिया का करंट अफेयर है, ये आपका सेट नंबर 16 है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट नंबर अभी तक नहीं लगाया है तो उसको जाइए तुरंत लगा लीजिए, आपको बहुत ही बेहतर आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आज का जो कटअप है यहाँ पे 30 प्लस होना चाहिए। याद रखिएगा, कम से कम आप यहाँ पे करंट अफेयर में 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी जो करंट अफेयर की तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल पा रहा है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। टोटल इसमें 25 सेट दिया हुआ है। ये आपका सेट नंबर 16 है, यानी देखा जाए तो 9 सेट और आपका बचा है। जैसे ही आपका ये सेट कंप्लीट होता है मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको करंट अफेयर कराना शुरू कर दूंगा, ताकि आप सभी लोग टॉपिक से भी आप पढ़ेंगे तो आप सभी लोग का एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे वीडियो बनाने के लिए पूरा बेहतर तरीके से रेडी रहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा केरल। याद रखिएगा, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा डेपसोंग मैदान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र से है। आप सभी लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया किसे? याद रखिएगा विमल जुल्का को। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा सभी लोगों का। जिसने भी ऑप्शन ए कहा है वो अपना नोट करते चलेगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा करके जीता है? तो ये किसे हरा करके जीता है? याद रखिएगा, भारत को हरा करके T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देश का पहला राज्य जिसने स्व सहायता समूह SGH के लिए एक विशेष विभाग यानी मिशन शक्ति की शुरुआत की है। चलिए बताइए वो कौन सा राज्य है? तो राज्य याद रखिएगा आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा जो मिशन शक्ति की शुरुआत की है। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, प्रगति पहल की शुरुआत की गई है? किसके द्वारा? तो ये आपका शुरुआत किया गया है फेसबुक के द्वारा प्रगति। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है नीयू को। याद रखिएगा, नीयू को। क्वेश्चन नंबर 9, बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध देखा जाए तो ब्रिटेन देश से हो जाएंगे। नाम याद रखिएगा बॉब बेटन, क्योंकि एग्जाम में नाम ही पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह आपका स्थापित किया गया है बिहार में। आप इसको याद रखिएगा, आदिवासी महिला पुलिस बटालियन। ठीक है, अगर आपका कोई भी बिहार का एग्जाम है तो आप इसको याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वधावन महाराष्ट्र में। याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान में है? यानी टॉप 10 में पूछा गया है कि भारत का जो स्थान है वो कौन से स्थान पर है? तो याद रखिएगा 7वें स्थान पर है। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ब्रिटिश आम चुनाव जीतने वाले बोरिस जॉनसन किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये पार्टी संबंधित है कंजर्वेटिव पार्टी। याद रखिएगा कंजर्वेटिव पार्टी बोरिस जॉनसन। याद रखिएगा सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है। चलिए आंसर करिए। तो आप सभी लोग का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कहता है नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है प्रियदर्शिनी गोविंद को। याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 सितंबर 2019 में किस भारतीय को अमेरिका में शिक्षा से संबंधित द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है आनंद कुमार को। याद रखिएगा आनंद कुमार को। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है। तो जिस तरीके से आप ये योजना वगैरह देख रहे हैं कि जैसे ही सेट खत्म होता है मैं आपको पूरा योजना करा दूंगा, फिर महत्वपूर्ण दिवस करा दूंगा, थीम वगैरह करा दूंगा, कौन कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, वो सब अगर आप टॉपिक से पढ़ लेंगे तो कोई भी आएगा आप मार ले जाएंगे। समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कन्या सुमंगला योजना। याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए वोल्कान वोजाकिर का संबंध किस देश से है। तो वो देश का नाम है तुर्की। याद रखिएगा तुर्की आपका आंसर हो जाएगा। राशिद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान, उनका संबंध किस देश से है। ये तो सभी को पता ही होगा, जो क्रिकेट देख रहा है। अफगानिस्तान हो जाएंगे। ठीक है। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आप सभी लोग याद रखिएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है आपका भटनागर पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। कर्पूरी देवी, तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग वो करती थी। ठीक है, वो पेंटिंग बनाती थी, आप ये याद रखिएगा। हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हरा करके जीता है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। याद रखिएगा नीदरलैंड। अगला है 24 सावरकर इशोज एंड फॉरगेटेन पास्ट के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 24 का आंसर यहाँ पे विक्रम संपत हो जाएगा। ठीक है। भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है। यह आपका सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जुकू घाटी याद रखिएगा नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो ये चुनी गई हैं स्लोवाकिया। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य से पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया है। हिम विजय, तो याद रखिएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। तो ये नाम बदल के रखा गया है, आप याद रखिएगा रॉस आइलैंड, यानी रॉस आइलैंड का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो यह आपका स्थापित किया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है। तो याद रखिएगा शनि हो जाएगा सभी लोगों का आंसर। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कोप 13 शुभंकर किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, आधे से ज़्यादा यहाँ पे हिस्सेदारी रखता है कौन सा नोट? तो 500 का नोट, क्योंकि 500 का जो नोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रनिंग में रहता है। आप याद रखिएगा, रनिंग में बहुत ज़्यादा है। 2000 का नोट होता है, बहुत कम ही रनिंग में रहता है। 13 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सही उत्तर आपका चंद्रिमा शाह हो जाएगा, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है। नीति आयोग द्वारा जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है गुजरात को। किसको? गुजरात को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को शामिल किया गया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर अमन प्रभात हो जाएगा। इनमें से अमन प्रभात शामिल नहीं है। किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है? चलिए बताइएगा आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, IS आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो ऑपरेशन जैकपॉट मारिएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन सी बताया है। पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर देखा जाए तो पी चिदम्बरम हो जाएगा सभी लोगों का। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 2019 को। हाल ही में फास्टैग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स टोल सिस्टम से। याद रखिएगा, आपका आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है? अटल टनल। तो करेक्ट आंसर आपका 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतांग टनल। याद रखिएगा सभी लोग। आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया है? तो गोल्डन कार्ड याद रखिएगा, जो आपका आयुष्मान भारत, जो आपका 5 लाख का फ्री हेल्थ सेवा जो है ना, मतलब अगर कोई आपके घर में बीमार होता है तो आपके पास अगर गोल्डन कार्ड है तो आप उसके तहत इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, फ्री में। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया था। द थीन कहता है द थीन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र राय हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है 12 लोगों को। याद रखिएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। याद रखिएगा 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन यासीन हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स रेस्तरां का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ पे किया है? तो आसनसोल में। याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? चलिए बताइएगा। तो आपका लग्जमबर्ग हो जाएगा, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। BCCI ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनील जोशी। क्या हो जाएगा? सुनील जोशी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोग का।
तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बताइए कि क्या आप 30 क्वेश्चन सही कर पाए हैं अभी तक। अगर आपका 30 क्वेश्चन नहीं सही हुआ है तो आप डेली बेस पे सेट लगाइए और करंट अफेयर पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग को मेरिट में लाने वाला करंट अफेयर ही है। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दिया कीजिए आप सभी लोग, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।